नमस्कार बच्चों, अभी तक हमने सीखा आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, अब हम सीखेंगे री की मात्रा। क्या सीखेंगे? री की मात्रा। मेरे मुंह की तरफ देखिए। जब री हम बोलते हैं तो हमारी जीभ ज्यादा घर्षण करती है। कैसे? री री। ठीक है, आप बोल के देखिए मैं वापस से आपको बताती हूँ। री री। ठीक, इसका आकार स्मॉल सी के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं ना, इंग्लिश में स्मॉल सी लिखते हैं, स्मॉल सी के जैसा इसका आकार होता है। ठीक है, तो आइए देखें री की मात्रा। देखिए बच्चों, ये है री और ये है इसकी मात्रा। ठीक, कैसी है? स्मॉल सी के जैसी। ठीक, अब देखिए, जब हम क में री की मात्रा लगी तो क्री, ख में री की मात्रा लगी तो क्री, ग में री की मात्रा लगी तो ग्री, घ में री की मात्रा लगी तो घ्री। अंगा में री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। च में री की मात्रा लगी तो च्री, छ में री की मात्रा लगी तो छ्री, ज में री की मात्रा लगी तो ज्री, झ में री की मात्रा लगी तो ज्री। इया में री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। ट में री की मात्रा लगी तो ट्री, ठ में री की मात्रा लगी तो ट्री, ड में री की मात्रा लगी तो ड्री, ढ में री की मात्रा लगी तो ड्री। अणा में री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। त में री की मात्रा लगी तो त्री, थ में री की मात्रा लगी तो थ्री, द में री की मात्रा लगी तो द्री, ध में री की मात्रा लगी तो ध्री, न में री की मात्रा लगी तो नृ, प में री की मात्रा लगी तो प्री, फ में री की मात्रा लगी तो फ्री, ब में री की मात्रा लगी तो ब्री, भा में लगी तो भ्री, म में री की मात्रा लगी तो मृ, या में री की मात्रा लगी तो य्री। र में री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि रा में री की मात्रा का प्रयोग ये री बन जाता है, इसलिए रा में री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। कई स्थानों पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे गरिमा, है ना। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे बोले जाते हैं जिनमें रा पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है, लेकिन री की मात्रा का प्रयोग रा पर नहीं किया जाता है। फिर ला में री की मात्रा का प्रयोग हुआ लृ, व में री की मात्रा का प्रयोग हुआ व्री, श में री की मात्रा का प्रयोग हुआ श्री, श में री की मात्रा का प्रयोग हुआ श्री, श में री की मात्रा का प्रयोग हुआ श्री। अब देखिए, ह में री की मात्रा का प्रयोग कहाँ पर होता है? ह में री की मात्रा का प्रयोग कभी यहाँ नहीं होता। ह में री की मात्रा का प्रयोग हमेशा बीच में होता है, यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये हा लिखा, हाँ ये हा लिखा। अब कभी भी री का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर नहीं करना है। ठीक, कहाँ करना है? हमेशा हा लिख के बीच में उसका प्रयोग करना है। ठीक है, इससे अक्षर बनते हैं हृदय। इस प्रकार से कई शब्द बन जाते हैं जिनका हम उच्चारण यहाँ पर री की मात्रा लगाकर करते हैं। छ, त्रंग, ज्ञा और श्रा ये संयुक्ताक्षर हैं, इनमें री की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए बच्चों, कुछ री के शब्दों को देखते हैं। देखिए, पहला शब्द है लिखा ऋषि, ऋचा, ऋक्ष, ऋषभ। पुनः देखिए,
ऋष, ऋचा, ऋक्ष, ऋषभ। अब देखिए री की मात्रा का प्रयोग किन शब्दों में होता है। अधिकतर इसमें संस्कृत के शब्द ज्यादा लिए जाते हैं जिनमें री की मात्रा का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वृक्ष। वृक्ष मतलब पेड़। वृक्ष संस्कृत का शब्द है, ठीक। नृप, नृप राजा। नृप का अर्थ होता है राजा। मृग, मृग मतलब हिरन। तृण, तृण मतलब घास। तृण को हम क्या कहते हैं? घास। कृषक, कृषक होता है किसान। किसान को हम संस्कृत में कृषक कहते हैं, ठीक है। देखो इन सब में री की मात्रा लगी हुई है। पुनः देखिए, वृक्ष, नृप, मृग, तृण, कृषक। अब और कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। चलिए। गृह, गृह का अर्थ होता है घर। घृत, घृत का अर्थ होता है घी। कृति, कृषि, कृषि का मतलब होता है खेती करना। मात्र, माँ, माँ को मात्र कहते हैं। पितृ, पिताजी को, पापा जी को पितृ कहते हैं। अमृत, अमृत जो पी लेता है वो अमर हो जाता है, अमृत। आकृति, आकृति होता है आकार। तरह तरह की आकृति हम बनाते हैं ना, गोल, टेढ़ी, ट्रायंगल, त्रिभुजाकार, है ना, वो होता है आकृति। चलिए पुनः देखते हैं इसको। गृह, घृत, कृति, कृष, मातृ, पितृ, अमृत, आकृति।